पाकिस्तान का ऐसा पुरस्कार और खौफनाक तरीन एक पहाड़ है जिन्हें आज के टाइम पर हम बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी पहाड़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस पहाड़ का नाम है कोहे चिल्तान। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के शहर क्वेटा में एक पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम है कोहे सुलेमान, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं सुलेमान माउंटेन्स। सुलेमान माउंटेन्स पहाड़ी एक बहुत बड़ा सिलसिला है, पहाड़ी इलाका है, और इसी पहाड़ी इलाके के अंदर ये कोहे चिल्तान एक पहाड़ है। ये इतना खौफनाक है, लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं चिल्तान का। चिल्तान का मतलब है 40 लाशें। अब ये इसका नाम कैसे पड़ा ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। लोगों का कहना है जब भी हम इस पहाड़ का रुख करते हैं, इसकी तरफ जाते हैं, इसकी चोटी पर पहुँचते हैं तो हमें बच्चों के खेलने की ये आवाज़ें होती हैं कि रात में अक्सर लोगों की नींदें बेचैन सी हो जाती हैं। तो इस कहानी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है और ये स्टोरी काफ़ी पुरानी बताई जाती है। तो आज से बताया जाता है कुछ सदी पहले एक मियाँ बीवी का एक जोड़ा था जो कि काफ़ी सालों पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन ये जोड़ा बिल्कुल बे औलाद था, लेकिन औलाद के ख्वाहिशमंद थे। ये जोड़ा ये कोशिश करते रहे लेकिन इनकी कोई भी औलाद नहीं हुई। मुख्तलिफ बुजुर्गों से इन्होंने दुआएं वगैरह करवाई लेकिन फिर भी कोई भी इनका औलाद का सिलसिला नहीं हुआ। बिलाहिर एक इंसान ने कहा कि मैं आपकी ये दुआ पूरी करूंगा और आपकी ज़रूर ये दुआ आपकी मुकम्मल होगी। एक बंदे ने इस औरत को कहा जिसकी औलाद नहीं थी हो रही, इसके हाथ में थमा दी ये 40 कंकरियां। ये 40 कंकरियां रख कर उस इंसान ने इस औरत से दुआ करवाई और फिर देखते ही देखते एक मुआजिज़ा हो गया। जहां इनकी औलाद इस जोड़े की नहीं थी हो रही बिल्कुल भी, इनकी अब 40 बच्चे हो गए थे। अब 40 बच्चे, ये इंतहाई एक गरीब जोड़ा था जो कि इतनी गुर्बत में इतने ज्यादा बच्चों को नहीं थे पाल सकते। ये फिर एक तंग आकर ये एक फैसला करते हैं। ये औरत फैसला करती है कि एक बच्चे को अपने पास रखेगी, बाकी बच्चों को ये कहीं जगह पर छोड़ आएगी। तो ये फैसला करती है, एक पहाड़ी की चोटी पर ये पहुंचती है तो यहाँ पर अपने 39 बच्चों को वहीं पर छोड़ देती है और 40वां बच्चा अपने पास रख लेती है। तो काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, महीने से भी ज़्यादा वक्त गुजर जाता है। अब तक सबको लगता है कि ये बच्चे भूख से जिंदा अब नहीं होंगे, इनकी मौत हो चुकी होगी। लेकिन आगे चल के ऐसा होने वाला था कि सब हैरान रह गए थे। तो एक महीने से जब ज़्यादा वक्त हुआ, इस औरत को अपने बच्चों को देखने की ख्वाहिश हुई कि अब मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। हालांकि इतने दिनों बाद, महीने से भी ज़्यादा के बाद के टाइम पर बच्चों की मौत हो जाएगी ये तो तय था। एक दिन ये अपने बच्चे के साथ और अपने मियाँ के साथ इस पहाड़ की तरफ रुख करती है। इसका मियाँ तो पहाड़ के नीचे ही ठहर जाता है, लेकिन ये अपने बच्चे को साथ अपने बाकी 39 बच्चों को देखने के लिए जब ये ऊपर जाती है तो ये हैरान हो जाती है। इसके सारे बच्चे सही सलामत थे, बिल्कुल तंदुरुस्त हंसते खेलते बच्चे थे। और ये अपने सारे बच्चों को देखकर अपने ये 40वें बच्चे को भी इधर ही छोड़ देती है और फिर ये खुशखबरी नीचे आकर अपने मियाँ को बताती है कि सारे बच्चे ठीक हैं और आओ तुम भी ऊपर आके देख लो। तो जब ये दोनों इकट्ठे जाते हैं तो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर एक भी बच्चे का कोई भी असरात नहीं था और उसके अलावा ये जो सा अपना जिन्होंने गोद लिया हुआ था 40वां बच्चा, उसका भी कोई अता पता नहीं था। इन्होंने काफ़ी देर ढूंढा लेकिन किसी का कुछ भी नहीं पता चला। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कहानी पूरे इलाके में मशहूर होती रही। बाद में इसका पहाड़ी का नाम भी चिल्तान पहाड़ी रख दिया गया, जिसका पूरा नाम है कोहे चिल्तान। चिल्तान का मतलब है 40 लाशें।
تو یہی وہ کہانی ہے جس کا نام اس پہاڑی کا اسی کی وجہ سے پڑا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف کہانی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا آج بھی ماننا ہے کہ ہم جب بھی اس پہاڑ کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں بچوں کی آوازیں ایسی پرسرار سنائی دیتی ہیں کہ ہماری روح تک کانپ جاتی ہے۔ بہرحال آپ کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ اس حوالے سے یہ پہاڑ بلوچستان کا تیسرا سب سے بڑا پہاڑ ہے، جس کی لمبائی تقریباً 3458 میٹر ہے۔ آپ ایسی کسی پرسرار ترین جگہ کے بارے میں جانتے ہیں یا پر آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔